दिया गया है। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। n में अंकों का योग क्या होगा? तो देखिए हमसे बोल रहा है कि n का मान बताना है। n का मान बताने के बाद हमें उसके अंकों का योग बताना है और हमसे कह रहा है कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो हमें पता होता है कि 6 अंकों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो होती है 1 लाख। तो 1 लाख हमारी 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है, लेकिन ये ऐसी संख्या नहीं है कि जिसको आप 4 से 10, 15 से भाग दें और शेषफल हमेशा 2 आए। ये ऐसी संख्या नहीं है। तो हम ऐसी संख्या का पता करेंगे जो 4, 6, 10 और 15 से अगर हम भाग दें तो प्रत्येक बार शेष कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 4 से 10, 15 का एलसीएम लेंगे, वो कितना आएगा? 60। अगर हमसे सवाल में ये बोल रहा होता कि 4 से 10, 15 से भाग दें और शेषफल 2 आए तो हम क्या करते? इसमें 2 जोड़ देते और वो संख्या कितनी हो जाती? 62 हो जाती। लेकिन हमसे उसने ऐसा नहीं कहा, इसीलिए आंसर इसका 62 नहीं होगा, क्योंकि हमें तो संख्या 6 अंकों की चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 6 अंकों की संख्या 1 लाख लिखेंगे और उसमें किससे भाग देंगे? 60 से। तो 60 का एक ऐसा गुणज हम ढूंढेंगे जो 6 अंकों का भी हो और जिसमें 4, 6, 10, 15 से भाग दें तो हर बार शेषफल कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो हम 60 का भाग देंगे, 60 एकम 60। आप जैसे भाग देंगे यहाँ पे 60 आ जाएगा और यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? 0। 10 में से 6 जाएगा तो 4, एक और 0 आ जाएगा। फिर हम लोग भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और कितना आएगा? 360। फिर कितना बचेगा यहाँ पे? शेषफल 40 आएगा। फिर एक और 0 आ जाएगा। फिर भाग देंगे तो कितना आएगा? फिर 6 बार जाएगा तो फिर 360। फिर शेषफल कितना आया? 40 और फिर एक और 0 आ जाएगा। फिर अगर हम भाग देंगे तो फिर 6 बार जाएगा और यहाँ पे लास्ट में जो शेषफल आया वो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो आपने देखा कि अब भाग नहीं जाएगा। शेषफल कितना आया है? 40। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 60 का हमने देखा कि 1666वां अगर हम गुणज देखते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। तो हम 60 का क्या करेंगे? 1666 की जगह 1667वां गुणज देखेंगे। तो 67वां गुणज देखेंगे तो गुणा करते हैं 0, 6 7 42 की 2, 6 6 36 और 4 40 की 0, हासिल आई 4, 6 6 76, 4 40, फिर 4, 6 कम 6 और 4 10। मतलब 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? आप बोलोगे 1,20,000, लेकिन ये ऐसी संख्या है जो 4, 6, 10, 15 से क्या होगी? विभाजित होगी, क्योंकि इसमें क्या है? 60 शामिल है भाई। 60 गुणे 1667 किया तो ये 6 अंकों की वह संख्या है जो 4 से 10, 15 से विभाजित है। लेकिन हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 2 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 जोड़ देंगे और वो संख्या कितनी हो जाएगी? 1,22,000। कितनी हो जाएगी? 1,22,000। लेकिन ये तो हुआ n का मान, वो संख्या हुई, लेकिन हमसे इसके अंकों का योग पूछ रहा है तो वो होगा 2, 2, 4 और 1, 5। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। बाकी एक और तरीका ये भी है कि यहाँ पे देखिए अगर 40 शेष बचा है और हमें इसका 1667वां गुणज निकालना है तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे 40 शेष बचा है, अगर हम इसमें 20 और जोड़ देते, कितना जोड़ देते? 20, तो ये 60 बन जाता और 60 से पूरा विभाजित हो जाता। इसका मतलब है कि 20 हम डायरेक्ट यहाँ भी जोड़ सकते हैं और वो संख्या कितनी हो जाएगी? 1,20,000 हो जाएगी, जो आप नीचे देख रहे हैं। और इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो फिर वही 1,22,000 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 शेषफल भी बचना चाहिए। आप देखिए 1,22,000 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 4, 6, 10, 15 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा और 6 अंकों की भी है। और लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी, योग पूछा है, इसलिए 2, 2, 4 और 1, 5 इसका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू सो मच।